हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोड शेफ का वीकेंड डेव चैलेंज नंबर 8। ठीक है, तो ये जो चैलेंज है ये रिएक्ट जेएस के प्रोजेक्ट के ऊपर बेस्ड है और आज हम इसका फोर्थ क्वेश्चन करने वाले हैं, स्विच द थीम। ठीक है, तो क्वेश्चन सिंपल ही है। यू विल बिल्ड अ थीम स्विचर। ठीक है, तो अपन को आपने काफी वेबसाइट में ऐसा देखा होगा, लाइट थीम और डार्क थीम। ठीक है, लाइट मोड और डार्क मोड ऐसा होता है ना काफी वेबसाइट में। तो अपन को यही बनाना है। ठीक है, थीम स्विचर। जैसे ही अपने डार्क मोड पे क्लिक करोगे वैसे डार्क आ जाएगा। ठीक है, और जैसे ही लाइट मोड पे क्लिक करोगे वैसे लाइट आ जाएगा, बेस्ड यूजिंग रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट एपीआई। ठीक है, तो आपको इधर कॉन्टेक्स्ट का यूज करना है रिएक्ट में। ठीक है, अभी आई होप आपको कॉन्टेक्स्ट का मीनिंग पता है रिएक्ट में। ठीक है, नहीं पता तो मैं बताता हूँ। कॉन्टेक्स्ट का काम क्या होता है कि अगर आप एक पेरेंट कंपोनेंट से एक दूसरे कंपोनेंट में कुछ कॉल कर रहे हो, तो अगर ये जो कंपोनेंट है, अगर ये पेरेंट का कुछ चीज यूज कर रहा है, ठीक है, अगर चाइल्ड जो कंपोनेंट है अगर वो पेरेंट का कोई चीज यूज कर रहा है, तो उसको बार बार उसको लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अपन क्या करेंगे, अपन यूज कॉन्टेक्ट से, यूज कॉन्टेक्ट का एक हुक होता है। ठीक है, यूज कॉन्टेक्स्ट का एक हुक होता है। इससे क्या होता है, आप मल्टीपल फंक्शनैलिटी पास कर सकते हो इसको। ठीक है, आप बहुत सारी चीजें इसको दे सकते हो और ये उसको डायरेक्टली यूज करेगा, उसको बार बार प्रॉप्स में लेने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली अपन प्रॉप से यूज करता है ना पेरेंट की चीजें, बट बार बार प्रॉप्स यूज करने की जरूरत नहीं है अगर आप यूज कॉन्टेक्ट को यूज करोगे तो। ठीक है, तो क्या करना है अपन को, देखो ये सब आप पढ़ सकते हो। अपन को 3 फाइल दी है एक्चुअली। ठीक है, आप इधर कोड में आ जाओ। अपन को ये फंक्शनलिटी बनानी है। ठीक है, डार्क मोड में स्विच करोगे तो डार्क और लाइट में करोगे तो लाइट। ठीक है, अपन को 2 फाइल में चेंज करना है, एक तो थीम कॉन्टेक्स्ट वाली फाइल है और एक हेडर वाली फाइल है। ठीक है, ये 2 फाइल है। ये ऐप डॉट जेएसएन, उसमें तो कुछ काम नहीं है तो इसको क्लोज कर सकते हो। ठीक है, तो 2 ही फाइल में अपन को चेंज करना है। अभी देखो रिक्वायरमेंट पढ़ो। ठीक है, ये आपकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है? ये वाली फर्स्ट रिक्वायरमेंट, ये सेकंड रिक्वायरमेंट। तो रिक्वायरमेंट क्या बोलती है, थीम कॉन्टेक्स्ट डॉट जेएस क्रिएट अ थीम प्रोवाइडर कंपोनेंट। ठीक है, तो आप इधर पढ़ सकते हो ये वाला थीम प्रोवाइडर कंपोनेंट, ये वाला उसने कंपोनेंट बनाया है। जिसका काम क्या है, जिसका काम है यूज यूज स्टेट टू मैनेज द थीम। ठीक है, आपकी थीम मैनेज होनी चाहिए। तो देखो मैं फटोफट समझाता हूँ क्या हो रहा है। अपन का ये पेज है और इसमें एक बटन दिया, अपन को क्या दिया उसने, ठीक, एक बटन दिया है। जैसे ये बटन पे क्लिक करूंगा उसके हिसाब से ये पेज कलर चेंज होना चाहिए। ठीक है, अगर मैंने इसमें लाइट में क्लिक किया, ठीक है, तो इसका कलर लाइट होना चाहिए। और अगर मैंने डार्क में क्लिक किया तो इसका कलर डार्क होना चाहिए। ठीक है, ये पता है मेरे को। तो क्या करेंगे, अपन एक क्या बोलते हैं, एक यूज स्टेट नाम का वेरिएबल यूज करेंगे। ठीक है, अपन यूज स्टेट जो हुक है उससे मैंने वेरिएबल बनाया थीम नाम का, और उसका जो फंक्शन है उसका नाम है सेट थीम। तो मैंने क्या किया, मैं ये जो थीम नाम का वेरिएबल है ना, इसमें मैं लाइट और डार्क स्टोर करूंगा। देखो क्या किया मैंने, ये जो थीम नाम का वेरिएबल है इसमें मैं या तो लाइट स्टोर करूंगा या तो फिर मैं डार्क स्टोर करूंगा। अभी अगर मेरी थीम लाइट है तो मेरा इसका बैकग्राउंड क्या आ जाएगा, लाइट आ जाएगा। ठीक है, अगर मेरी थीम लाइट है तो बैकग्राउंड क्या आ जाएगा, लाइट। और अगर मेरी थीम डार्क है तो मेरा बैकग्राउंड क्या आ जाएगा, डार्क आ जाएगा। ठीक है, तो यही फंक्शनलिटी अपन को इधर बनानी है। तो इधर आप कोड में देख सकते हो शांति से कि अपन को ये जो टू डू लिखा है ना ये कंप्लीट करना है। ठीक है, ये टू डू है, ये भी टू डू है और ये भी टू डू है, और नीचे तो कहीं पे कुछ है नहीं। ठीक है? फिर उसने क्या बोला है, उसने ऐसा बोला, आप पढ़ सकते हो इधर, ये सब पढ़ लो। उसने ऐसा बोला कि ये जो चीज है ना, इसको अपन एक कॉन्टेक्स्ट में पास कर रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट में पास कर रहे हैं। और किसको पास कर रहे हैं अपन, हेडर को। हेडर का मतलब क्या होता है, ये जो आपका नेव बार है ना इसको हेडर बोला उन्होंने। ठीक है, ये जो नेव बार बोलते हैं जिसको, वो हेडर है। तो उसने क्या बोला, ये जो थीम है और सेट थीम है ना, उसने किसको पास किया, हेडर को पास किया। अभी हेडर में क्या है, हेडर में बटन है। ठीक है, हेडर में क्या है, बटन है। तो ये एक बटन है, अगर मैं लाइट को क्लिक करूंगा तो मेरा कलर लाइट हो जाएगा, और अगर मैंने डार्क में क्लिक किया तो मेरा कलर क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। तो ये जो बटन है ना उसके पास 2 चीज है। उसके पास एक तो थीम को हैंडल करने का, थीम को टॉगल करने की फंक्शनलिटी है। क्या फंक्शनलिटी है, थीम को टॉगल करने की। तो आप देख सकते हो ये जो हेडर है इसमें इन्होंने एक टॉगल थीम अपन को बनाना है। ठीक है, जिसका काम क्या है, ये रहा, एड अ बटन टू टॉगल द थीम यूजिंग टॉगल थीम। ठीक है, ये एक फंक्शन बनाया है अपन ने। और टॉगल थीम अपन को कहां से मिलेगा, ये रहा, टॉगल थीम अपन को बनाना है इधर। ये जो फंक्शन है ना टॉगल थीम, ये वाला बनाना है अपन को। तो क्या हो रहा है कि ये कंपोनेंट 2 चीज पास कर रहा है, थीम और सेट थीम। किसको पास करेगा, थीम और टॉगल थीम, सॉरी नॉट सेट थीम, टॉगल थीम, थीम और टॉगल थीम किसको पास कर रहा है, हेडर को। अभी हेडर का काम क्या है कि जैसे ही वो क्लिक करेगा वैसे ही वो थीम को टॉगल कर देगा। ठीक है, तो देखो कोड करते हैं, आपको ज्यादा सिंपल में सिंपल ही समझाता हूं मैं, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहा अपन। तो देखो थीम कॉन्टेक्स्ट है, सबसे पहले इसको चेंज करते हैं। ठीक है, तो देखो जैसे जैसे टू डू दिखती जाए ना आपको, वैसे वैसे कंप्लीट करते जाओ उसको।
तो उसने क्या बोला है सबसे पहले, क्रिएट अ थीम स्टेट, ठीक है। तो उसने थीम नाम का स्टेट बनाया जिसमें क्या चीज होनी चाहिए, जिसमें या तो लाइट होना चाहिए या तो डार्क होना चाहिए, और डिफॉल्ट क्या होना चाहिए, लाइट, ठीक है। तो मैं इधर क्या कर दूंगा, मैंने इधर लाइट लिख दिया, ठीक है। मैंने क्या लिखा इधर, लाइट। तो मेरा थीम नाम का वेरिएबल है जिसमें क्या स्टोर्ड है, जिसमें लाइट स्टोर्ड है। फिर मेरे को ये जो थीम है इसको टॉगल करना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब लाइट है तो डार्क हो जाएगी और डार्क है तो लाइट हो जाएगी। तो थीम को टॉगल कैसे करेंगे, तो थीम का फंक्शन क्या है, सेट थीम, ठीक है। तो मैंने इधर किसको कॉल किया है, सेट थीम को, ठीक है। कोई भी ये जो यूज कॉन्टेक्स्ट का यूज स्टेट का जो भी वेरिएबल होता है उसको चेंज कैसे करते हैं अपन, इसका जो फंक्शन है उससे चेंज करते हैं। तो मैंने इस फंक्शन को कॉल किया। फिर मेरे को क्या करना है कि अगर मेरी जो थीम है, अगर मेरी थीम लाइट है तो मैं क्या कर दूंगा, डार्क कर दूंगा उसको, वरना मैं क्या कर दूंगा, उसको लाइट कर दूंगा। उल्टा किया मैंने, है ना। अगर मेरी जो थीम है, अगर वो लाइट है तो मैंने उसको डार्क कर दिया, और वरना मैं उसको लाइट कर दूंगा। अभी देखो ऐसे आप कर सकते हो, बट ये आपका एक्चुअल अच्छी चीज नहीं है, ठीक है। आपको कभी भी कोड ऐसे नहीं लिखना चाहिए। आपको एक प्रीवियस नाम का फंक्शन यूज प्रीवियस नाम का वेरिएबल यूज करना पड़ेगा, कि जो भी आपका प्रीवियस है, अगर आपका प्रीवियस लाइट है तो आपका नया नया जो थीम है वो डार्क हो जाएगा, और अगर आपका प्रीवियस डार्क है तो आपका नया थीम लाइट हो जाएगा। तो आपको ये प्रीवियस यूज करना चाहिए, ठीक है। तो दो टू डू हो गए। फिर इधर तो कुछ करना नहीं है, ठीक है। तो मेरा थीम कॉन्टेक्स्ट तो हो गया। अभी ध्यान से देखो तो इधर उसने यूज थीम नाम का एक कॉन्टेक्स्ट बनाया, ठीक है। कस्टम हुक बनाया उसने, बरोबर। तो ये जो यूज थीम है वो किस किस को पास कर रहा है, वो थीम कॉन्टेक्स्ट को पास कर रहा है। और थीम कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये रहा। थीम कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये रहा। और ध्यान से देखो तो थीम कॉन्टेक्स्ट के अंदर दो चीजें पास की अपन ने, एक तो थीम पास की है और एक टॉगल थीम पास की है। तो इसका मतलब है ये जो कंपोनेंट है वो दो चीज को पास कर रहा है, किस किस को पास कर रहा है, एक तो थीम को पास कर रहा है, और एक किसको पास कर रहा है, टॉगल थीम को पास कर रहा है। और इसको अपन किस में यूज करेंगे, हेडर में, ठीक है। तो देखो हेडर में आ जाओ, और इधर टू डू लिखा है, इंपोर्ट यूज थीम, ठीक है। तो अपन इंपोर्ट करेंगे किसको, यूज थीम को। और ध्यान से देखो तो इधर एक्सपोर्ट हो रहा है वो, ठीक। यूज थीम जो हो रहा है वो एक्सपोर्ट हो रहा है, तो इधर इंपोर्ट करेंगे उसको, किसको, यूज थीम को, ठीक है। तो यूज थीम को इंपोर्ट कर लिया मैंने। फिर गेट थीम एंड टॉगल थीम फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो ये जो पास हो रहा है थीम और टॉगल थीम, उसको कॉन्टेक्स्ट से अपन एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो ऐसे एक्सट्रैक्ट करते हैं अपन किसी भी, ये जो है ना इसको ऐसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। किसमें से एक्सट्रैक्ट करेंगे, यूज थीम में से। आप फंक्शन के वेरिएबल कैसे बनाते हो, ऐसे ही बनाते हैं ना अपन। आपने यूज कॉन्टेक्स्ट का ये जो वेरिएबल बनाया कहाँ गया, ये रहा। ये थीम और सेट थीम कैसे बना, आपने ऐसे ही बनाया ना करली ब्रैकेट में, और इधर कॉल किया, तो वैसे ही है, देखो सेम ही है। तो ये भी हो गया। फिर मेरे को क्या करना है, ये तो ठीक है सब, मेरे को ये करना है, देखो एड अ बटन टू टॉगल द थीम यूजिंग टॉगल थीम। अभी देखो कोई भी बटन बनाया मैंने, ठीक है। मैंने ये जो बटन बनाया, इसको जब मैं क्लिक करूंगा तो क्या होना चाहिए, इसको जब मैं क्लिक करूंगा तो मेरी थीम टॉगल होनी चाहिए। तो मैंने इसको इधर किसको कॉल किया, मैंने टॉगल थीम को। किसको कॉल किया मैंने, टॉगल थीम को। ये जो मेरा टॉगल थीम नाम का वेरिएबल है इसको मैंने इधर कॉल किया। तो जैसे ही मेरा बटन क्लिक होगा वैसे ही क्या हो जाएगा, टॉगल थीम हो जाएगा, बरोबर। फिर उसने इधर टेक्स्ट भी दिया है, देखो ये टेक्स्ट दिख रहा है आपको, स्विच टू डार्क मोड और स्विच टू लाइट मोड। तो मैंने क्या लिखा है इधर, कि अगर मेरी जो थीम है, अगर मेरी जो थीम है, अगर वो लाइट है, देखो अगर मेरी थीम लाइट है तो मेरे को डार्क शो होना चाहिए। इधर बताता हूं मैं, देखो अभी मेरी थीम क्या है, अभी मेरी थीम लाइट है। अभी मेरी जो थीम है वो क्या है, लाइट है। तो मेरे को इधर क्या शो होना चाहिए, डार्क शो होना चाहिए, दिख नहीं रहा, हाँ। इधर डार्क शो होना चाहिए, और अगर मेरी थीम डार्क है तो मेरे को लाइट शो होना चाहिए, तो उल्टा करना है उसने। तो उसने एक्चुअली इधर लिखा है डिस्प्ले द ऑपोजिट ऑफ द करंट थीम, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा है, अगर मेरी जो थीम है अगर वो लाइट है तो मैं डार्क शो करूंगा, वरना मैं किसको शो करूंगा, लाइट को। तो ये तो जस्ट आपका टेक्स्ट है, इसका कुछ ज्यादा काम नहीं है, इसको आप इग्नोर कर सकते हो। ये जस्ट ये जो टेक्स्ट है ना इसको प्रिंट कर रहा है, बस हो गया, इतना ही कोड है, ठीक है। तो इधर अपन ने कॉन्टेक्स्ट को एक्सपोर्ट किया और इधर इसको इंपोर्ट करके यूज किया। तो लेट्स होप कि ये रन हो रहा है। अ, हाँ, ठीक है। तो देखो आ गया। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा तो मेरा थीम क्या हो गया, डार्क हो गया, और जैसे मैं इसको वापस क्लिक करूंगा क्या हो जाएगा, लाइट हो जाएगा। और डिफॉल्ट थीम आपकी क्या है, लाइट है, देखो इधर कहीं पे डिफॉल्ट थीम आपकी लाइट होनी चाहिए। मतलब जब आपको पेज रेंडर करोगे तो लाइट होना चाहिए, फिर डार्क है, लाइट है, लाइट है, डार्क है। तो सबमिट करते हैं इसको। अब समझ में आ रहा है, कुछ नहीं है इसमें, कॉन्टेक्स्ट का यूज किया इन्होंने, और तो कुछ है नहीं इसमें। मैं वापस समझाता हूँ, देखो चल रहा है, तो आजा। हाँ, तो ये चल रहा है, देखो चल गया। अभी देखो क्या किया अपन ने, इसको हटा दो। ये जो थीम कॉन्टेक्स्ट है इसमें अपन ने थीम नाम का वेरिएबल यूज किया।
फिर टॉगल थीम नाम का फंक्शन है जो क्या करेगा, लाइट को डार्क करेगा और डार्क को लाइट करेगा, बरोबर। तो अपन ने दो चीज पास की है, ये जो कॉन्टेक्स्ट है, क्या नाम है कॉन्टेक्स्ट का, यूज थीम। उसमें दो चीज पास की है अपन ने, ये जो थीम कॉन्टेक्स्ट है, इसमें अपन ने दो चीज पास की है, एक तो थीम पास किया और एक टॉगल थीम पास किया। और इसको किस में यूज किया अपन ने, हेडर में यूज किया, थीम और टॉगल थीम को, थीम को और टॉगल थीम को। अभी मेरा बटन जैसे ही क्लिक होगा वैसे क्या हो जाएगा, थीम टॉगल हो जाएगी और ये मेरा टेक्स्ट है, बस इतना ही कोड है, तो कुछ है ही नहीं एक्चुअली कोड में। तो देखने जाओ तो अगर आप शांति से पढ़ोगे ना, अगर आप ये जो टू डू लिखा है ना, ये जो सारे टू डू है, इनको शांति से आप सोचोगे ना तो भी हो जाएगा आपका कोड। आपको कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि भाई कॉन्टेक्स्ट कहाँ से कहाँ जा रहा है, वेरिएबल्स कहाँ से कहाँ यूज हो रहे हैं। बाकी तो आपका कोड, आपको अगर प्रैक्टिस है तो आपका हो जाएगा ये, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा था, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय।